Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा चलिए बात करें, लास्ट क्लास में बेटा हमारा एपी सीक्वेंस सीरीज चल रहा था। चलिए बेटा वहां से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें, यहां तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, इफ एन रिप्रेजेंट द रुपीज काउंटिंग बाय पर्सन इन 14 इन nth सेकंड इन nth मिनट। एन क्या है बेटा, nth मिनट में वो कितने रुपीज काउंट करता है बेटा एक पर्सन के थ्रू, वो है बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, A1 इजकल टू A2 इजकल टू A3 डॉट 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 A10 तक तो बेटा मैं वो 150 है। आफ्टर दैट वीक ही विल काउंट 2 रुपीज लेस एवरी मिनट देन टोटल टाइम टेकन बाय हिम काउंटिंग 4500। बेटा देखिए, पहली बात एक आप समझिएगा कि मान लो अगर मैं किसी भी आदमी को काउंट करने के लिए बिठाता हूं, मैंने किसी बंदे को पैसे दे दिए, बहुत सारे कॉइन्स दे दिए और कहा कि भैया आप काउंट करो, ठीक है। तो बेटा वो काउंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो बेटा स्टार्टिंग के 10 मिनट तक जो उसने काउंट किया ना, उसने पर मिनट 150 कॉइन काउंट किए, पर मिनट उसने 150 कॉइन काउंट किए, ठीक है। बट जैसे ही टाइम बढ़ता है तो आदमी थकता भी है, थकता भी, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो बेटा जो उसकी काउंटिंग की एफिशिएंसी है ना, वो पर मिनट 2 रुपीज से गिरती जा रही है, ठीक है ना। जैसे जो एक 10वीं का 11वीं मिनट थी, तो बेटा उसने जो टोटल रुपीज काउंट किए थे 10वीं में, उसने अगली बार उससे 2 कम काउंट किए, उससे अगली बार उससे 2 कम काउंट किए, उससे अगली बार उससे 2 कम काउंट किए, ठीक है। अब बेटा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितनी मिनट में वो 4500 कॉइन को काउंट कर लेगा। बेटा देखिए सिंपल सी बात ये है, आप क्या देखोगे कि भैया जो बंधु मेरा है वो स्टार्टिंग के 10 मिनट तो बेटा उसने क्या किया बेटा, स्टार्टिंग के 10 मिनट तो बेटा उसने 150 के हिसाब से बेटा कौन काउंट किए, कितने बेटा 150 के हिसाब से। तो बेटा वो 10 मिनट में 150 एक मिनट काउंट किया, तो टोटल कितना हो गया बेटा, मतलब वो 10 मिनट बेटा 1500 कॉइन बेटा वो 10 मिनट में काउंट कर चुका है। कितने कॉइन बेटा, 1500 कॉइन। तो बचे उसके पास कितने कॉइन बेटा, अब उसके पास बटे बेटा 300 कॉइन। कितने बचे बेटा, 300 कॉइन, ठीक है ना। और हर हर मिनट में बेटा वो 2 कम होते जा रहे हैं, मतलब 10 मिनट के बाद 11 मिनट में कितना देगा बेटा, वो देगा 148, उससे अगला बेटा 146, उससे अगला 144। तो बेटा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा मेरे पास एपी। क्या बन रहा है बेटा, एपी। जिस एपी की फर्स्ट टर्म है 148, ठीक है ना, और सम कितना जा रहा है 300। तो मैं क्या बोलूंगा, 300 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 48 प्लस n माइनस 1 माइनस 2, n माइनस 1 माइनस 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया सभी का, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस 2 98n प्लस 6000, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा यहां से मेरे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 125, एक आएगा 24, ठीक है। 10 मिनट में पहले वाले ये वाले काउंट करूंगा, ये तो मैंने ऑलरेडी हटा चुका। टोटल कितना हो गया 24 प्लस 10 दैट इज 34। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 125 भी तो है ना, ये क्यों नहीं लूंगा। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो, अगर आपका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो तो आप एन आपका 2 बार मिलता है। एक बार फर्स्ट बार मिलेगा घटते क्रम में, उसके बाद बढ़ते क्रम में मिलेगा, ठीक है। तो आपको तो पहली बार ही चला है, आप नेगेटिव में तो जाओगे नहीं कि भाई आप नेगेटिव करना स्टार्ट कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, मेरा आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ सम ऑफ रेशियो ऑफ n टर्म ऑफ 2 डिफरेंट एपी, इफ सम ऑफ रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट एपी इज 7 हाँ इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, देन रेशियो ऑफ 11th टर्म, देन रेशियो ऑफ 11th टर्म, ठीक है। अब जरा समझना बेटा, एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है बेटा कि दो आपको एपी दे रखी हैं, एक दे रखी है S1 और एक S डैश और एक दे रखी है SN, ठीक है। एक को बोल देता हूं SN और एक को बोल देता हूं SN डैश, ठीक है ना। वैल्यू क्या, इनका रेशियो दे रखा है बेटा आपको 7n प्लस 1 अपॉन में क्या दे रखा है बेटा, अपॉन में 4n प्लस 27, अपॉन में 4n प्लस 27, ठीक है। एग्जामिनर बोल रहे हैं कि भैया इनके 11th टर्म का रेशियो निकालो। क्या निकालो बेटा, इनके 11th टर्म का रेशियो निकालो, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए तो बेटा बात करते हैं। पहली बात तो बेटा हम अगर A1 की बात करते हैं तो बेटा इसका पहले का A1 कितना आएगा, देखो अगर मैं इसको SN बोलता हूं, अगर ये है तो इसका D कितना आ गया बेटा, इसका D आ गया 40,
ठीक है। डी कितना आएगा 14 सर, डी 14 कैसे आएगा बेटा? अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी अगर मेरा अरिथमेटिक सीक्वेंस है और अगर वो एसएन की टर्म में है तो बेटा वो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा बेटा? क्वाड्रेटिक, जिसमें एन स्क्वायर और एन की टर्म दोनों की टर्म मिलेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एन स्क्वायर की टर्म अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? एन स्क्वायर की टर्म अवेलेबल नहीं है बेटा। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि बेटा एक्चुअल में आपने एन को ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कि एसएन जो भी होता है उसके अंदर जो उसकी जनरल फॉर्म होती है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन होता है। ठीक है, तो उसमें से एन कॉमन निकल के कट सकता है। तो पहला काम क्या करूंगा कि भैया मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई। तो एन से मल्टीप्लाई होता है ये एन स्क्वायर हो गया, ये एन हो गया, ये एन स्क्वायर हो गया, ये 27 एन हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ये 27 एन ही है ना? हाँ 27 ही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा ये मेरा आ गया। अब देखो ऊपर वाला तो मेरा एस एन है और नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला एस एन डैश, नीचे वाला एस एन। ठीक है, तो अगर मुझे डी निकालना है, अगर मुझे डी डैश निकालना है तो हम जानते हैं एन स्क्वायर का ऑप्शन कितना होता है? डी बाई टू। तो ये आ जाएगा बेटा 7/2। सॉरी, डी डैश निकालना है तो हम जानते हैं कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है? डी बाई टू। इसका मतलब डी डैश बाई टू जो होगा वो 7 है। इसका मतलब डी डैश कितना आ गया बेटा? डी डैश बेटा मेरे पास आ गया 14। ठीक है, और नीचे डी निकालूंगा तो डी कितना आ जाएगा बेटा? 14, 4 इंटू 2 दैट इज 8। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैं ए और ए डैश की बात करता हूं तो बेटा ए क्या होता है? S1 जो होता है बेटा हमारा ए होता है। S1 क्या होता है? ए होता है। तो A1 डैश क्या आएगा बेटा? A1 जो डैश होगा, A1 डैश मेरे पास क्या आ जाएगा? इसमें 1 डाल दो, 8 आ गया। ठीक है, और सिंपल A1 कितना आ जाएगा बेटा? सिंपल बेटा मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 27 31। बेटा सिंपल A1 मेरे पास आ जाएगा 31। ठीक है ना? अब आपसे पूछा क्या है बेटा? A1 मेरा आ गया 31। अब आपसे पूछा क्या है? T11 अपॉन T11 डैश। तो ऊपर क्या आ जाएगा? A1 प्लस 10D अपॉन A डैश प्लस 10D डैश। आएगा नहीं आएगा? वैल्यूज डाल दूं। ए की जगह 8 प्लस 14 इंटू 10 दैट इज 144। नीचे आएगा 31 प्लस 10 इंटू 8, 10 इंटू 8। तो बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप ऐड करोगे तो मिलेगा बेटा 148 अपॉन 111। ठीक है, काटा पीटी किया, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है ना? ये किससे कटेगा बेटा? ये कट जाएगा आपका 37 से। किससे कटेगा बेटा? 37 से बेटा दोनों कट जाएंगे आपके। ठीक है ना? हाँ, ये 37 3 टाइम, ये 37 4 टाइम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा यहाँ पे हम एक सीधे ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है बेटा? कि अगर आपको एसएन से टीएन में जाना होता है, अगर आपको एसएन से टीएन में जाना होता है तो बेटा हम करते क्या है? एन की जगह 2n-1 पुट कर देते हैं। एन की जगह 2n- पुट कर देते हैं अगर मुझे एसएन गिवन होता है और मुझे टीएन पे जाना होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, एक बात और समझिए। देखो आपको इसको बेटा सॉल्व करने की मैंने एक तरीका, तो आपको ये तरीका, ये जो हमने तरीका बताया था ये हमारा था मेथड 1। ये हमारा क्या था बेटा? मेथड 1। ठीक है बेटा, मेथड 2 की अगर मैं बात करता हूं, मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 क्या होगा? ठीक है, आई थिंक अगले क्वेश्चन मैंने मेथड 2 को यूज किया है। 2 मिनट रुकिए बेटा, होल्ड करिए। ये जो हम ट्रिक लिखा रहे हैं बेटा, इसका जो प्रूफ है बेटा वो एक्चुअल में हमारा मेथड 2 है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। ठीक है बेटा, एक बात सोचना कि अगर मुझे दो सीक्वेंस का एम जीएम निकालना है, अगर मुझे दो सीक्वेंस का समेशन निकालना है, ठीक है, तो मैं एक बोल रहा हूँ एस एन डैश और एक बोल रहा हूँ एस एन। नीचे वाला एस एन डैश बोल देते हैं, ऊपर वाला ओनली एस एन बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा मेरे पास n/2। अंदर क्या मिलेगा बेटा? 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ यही मिलेगा। अब बेटा अगर मैं इसी का टीएन निकालता हूं, देखो अब देखो यहां से n/2 तो n/2 तो मेरे पास कट गया, कटा नहीं कटा? मुझे क्या मिला बेटा? मुझे मिला 2a प्लस n-1d अपॉन 2a डैश प्लस n-1d। क्या सभी को समझ में नहीं आया?
ठीक है, अब बेटा मैं एक थोड़ी जगह खाली छोड़ रहा हूं, मैं यहाँ पे पहले टीएन लिख रहा हूँ। बेटा टीएन कितना होगा, टीएन अपॉन टीएन डैश कितना हो जाएगा बेटा, टीएन अपॉन टीएन डैश की बात करूंगा तो बेटा मुझे मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन में ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सभी को समझ में नहीं आया? अब बेटा अगर मैं इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करता हूं, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करता हूं, तो क्या मैं अपने एसएन को टीएन में कन्वर्ट कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं कि बेटा अगर मैं इस पूरे का, अगर मैं इस पूरे का बेटा अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा जरा समझना बेटा, मुझे मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन बाई टू डी अपॉन में ए प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी डैश। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जरा दोनों को कंपेयर करो, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो बेटा मेरे पास डिफरेंस ये जा रहा है कि यहाँ पे तो मुझे ये दे रखा है और यहाँ पे मुझे ये दे रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं इस वाले को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इस वाले को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम होगा नहीं होगा? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, मैं n माइनस वन बाई टू को n माइनस वन के बराबर बोलना चाह रहा हूं। तो बेटा यहां से मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया 2n माइनस टू, 2n माइनस टू, तो बेटा n मुझे कितना मिल गया बेटा 2n, हाँ बेटा इसको हम यहाँ पे माइनस वन करना भूल गए, ये हो गया मेरा माइनस वन इज इक्वल टू दिस। अब बेटा माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये n कौन सा था बेटा, ये वाला n, अगर मैं इसको n बोलता हूँ किसका, सम का, ठीक है, और ये n किसका था बेटा, ये n था बेटा हमारे पास t का, तो मेरा n ये वाला क्या निकल गया, 2n माइनस वन निकला कि नहीं निकला? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले n की जगह, अगर मैं इस वाले n की जगह 2n माइनस वन डालता हूं, अगर मैं इस वाली n की जगह 2n माइनस वन डालता हूं तो बेटा मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आप खुद डाल के देखो, अगर मैं डालता हूँ 2n माइनस वन, 2n माइनस वन तो कितना हो गया 2n माइनस टू बाई टू, 2 से 2 कट गया, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा n माइनस वन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इस एसएन के अंदर, अगर मैं एसएन के अंदर n को n की जगह 2n माइनस वन से रिप्लेस कर देता हूं बेटा, तो बेटा जो भी मेरी फॉर्म आती है वो क्या होता है, तो वो क्या बन जाता है बेटा, तो बेटा वो मेरा एसएन से टीएन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और एक बात और कि अभी हम जो बात कर रहे हैं एक तरह से हम इनको दोनों को आपस में लिंक करने के लिए इक्वेट कर रहे हैं कि इसको इस n की जगह पे, n मेरा वेरिएबल है बेटा, n मेरा वेरिएबल है और आप जानते हो वेरिएबल को मैं चेंज कर सकता हूं। मैं इस n की जगह क्या डालूं कि मुझे ये मिल जाए, मैं इस n की जगह क्या डालूं कि मुझे ये वाली टर्म मिल जाए, तो बेटा मैंने वो निकाला है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि मैं इस n की जगह ऐसा क्या चीज डालूं कि मुझे ये मिल जाए, तो बेटा उसको निकालने के लिए बेटा मैंने इसको इक्वेट किया है कि अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, बट आप इक्वेट करके नहीं चेक करना चाहते तो वर्बली मेंटली भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप खुद सोचिए, अगर मैं इस n की जगह 2n माइनस वन डालता हूं, अगर मैं इस n की जगह 2n माइनस वन डालता हूं तो बेटा मुझे नीचे वाली फॉर्म जनरेट मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? तो आप इसको निकालने के लिए तो मेंटली भी कर सकते हो कि मेंटली में क्या डालूं, और चाहो तो आप इसको इक्वेट करके भी एनालाइज कर सकते हो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा ये हमारी सीधे ट्रिक बन जाती है जो हमारे काम आती है। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा कि ये ट्रिक फेल कब होती है, पहली बात तो सर ये ट्रिक फेल कब होती है, दोनों कॉन्सेप्ट आके फेल कब होते हैं बेटा, कई जगह आपके ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती अगर ऊपर नीचे आपके एन डिफरेंट आपको निकालने होते हैं। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाला एन ऐसे आप इधर आप डालोगे, अगर आप एन डालोगे तो आपको एस टी एन अपॉन टी एन डैश मिलेगा। ठीक है ना, मतलब आपको टी अगर आपको मिलेगा तो मतलब टी इलेवन अपॉन टी इलेवन डैश मिलेगा। ठीक है, बट अगर अलग अलग की बात कर रहा है तो एग्जामिनर अलग अलग की बात भी तो कर सकता है ना, तो बेटा उस केस में बेटा हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। उस केस में बेटा आपको जनरल जो मैंने आपको एल्गोरिथम समझाया है उसी एल्गोरिथम से क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? पहले प्रीवियस क्वेश्चन को ट्रिक से करके देख लेते हैं। मैंने कहा था n की जगह 2n माइनस वन डाल दो तो हो गया बेटा 7 इंटू 2n माइनस वन प्लस वन, और नीचे कितना हो गया 4 इंटू 2n माइनस वन प्लस 27। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया 14n माइनस 16 अपॉन 8n प्लस 23। ठीक है, n की जगह बेटा 11 डाल दो, आपको क्या मिलेगा 148 अपॉन 111 दैट इज 4/3, जो आपका आंसर यहां से आया था। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए बेटा, और बेटा अगर मुझे उल्टा करना है, टीएन गिवन है और टीएन माइनस वन में टीएन से एसएन में जाना है, अगर मुझे टीएन से एसएन में जाना है तो बेटा मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, इधर उल्टा जाना पड़ेगा।
तो बेटा उल्टा अगर मैं जाऊंगा तो देखो इधर से n क्या निकलेगा, अगर आप इधर इस वाले n को इसके टर्म में निकालोगे तो n प्लस 1, जब ये 1 इधर गया और बाई 2 तो ये वाला n निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर आपको tn अपॉन tn डैश गिवन है और आपको sn अपॉन sn डैश निकालना है तो बेटा आप n की जगह n प्लस 1/2 पुट कर दोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an बेटा एक एपी आपको दे रखी है, ठीक है ना। अब अगला बंदू क्या बोल रहा है कि भैया a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an एपी अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 aq इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q दे रखा है, p स्क्वायर बाई q दे रखा है। तो बेटा आपको निकालना है a6 अपॉन a21, आपको निकालना है a6 अपॉन a21 आपको निकालना है। अब बेटा देखो यहाँ पे आपका पंगा हो गया, a6 अपॉन a21, क्यों? क्योंकि जो आप फॉर्मूले पढ़े थे दोनों में n सेम हुआ करता था, होता था नहीं होता था, ठीक है ना। बट क्या इधर n सेम है? नहीं है, मतलब ये वाला काम तो होगा ही नहीं। तो सर फिर मैं क्या करूं? तो बेटा मैंने कहा ना कि जब हमारा ट्रिक फील होगा तो बेटा हम फंडामेंटल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बेटा? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या बोलता है? फंडामेंटल क्या होता है? अभी बेटा मैंने प्रूफ किया था। देखो सबसे पहले मुझे एस क्यू अपॉन एस पी क्या दे रखा है? पी स्क्वायर बाई क्यू दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा? अच्छा, और एसपी की वैल्यू बेटा हमारे पास होती क्या है? एसपी अपॉन एस की वैल्यू हमारे पास होती क्या है बेटा? इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास होती है पी बाई 2a प्लस पी माइनस 1d और अपॉन में q बाई 2a प्लस q माइनस 1d। होगा नहीं होगा? क्या सभी को इतनी बात समझ में नहीं आई? बेटा आपने 2 से 2 काट दिया, ये वाला q ने इस वाले q की पावर को काट दिया और बेटा इस वाले p ने इस वाले 2 की पावर को काट दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं? तो बेटा यहां से बेटा मुझे अपना sp अपॉन sq क्या मिल गया बेटा? ये मुझे मिल गया 2a। अब ये तो कट चुका है बेटा, ये तो पूरा कट चुका है। और मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया 2a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू पी और 2a क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब बेटा मुझे निकालना है a6 अपॉन a11 a21। इसका मतलब मुझे सम को a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सम को a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सर a क्या होता है? a6 क्या होता है बेटा? a6 होता है a प्लस 5d, होता है नहीं होता? इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो बेटा यहाँ पे 2a मुझे दे रखा है। पंगा की बात क्या है? मुझे बंधु ने 2a दे रखा है बजाय a के। तो मैं क्या करूंगा? पहले तो भैया 2 से डिवाइड कर दूंगा, पूरे को 2 से डिवाइड हो गया तो मुझे क्या मिल गया? a1 प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1d p माइनस 1/2d अपॉन a1 प्लस q माइनस 1/2d। होगा नहीं होगा? अब बेटा हम जानते हैं a और d तो मेरे कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है बेटा? ये वाला बंधु। इधर वेरिएबल कौन है? ये वाला बंधु। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा, मुझे a5 निकालना था, मतलब a प्लस 5d और a21 का मतलब a प्लस 20d। ये 20d है, इंप्रूव कर लीजिएगा, क्या होगा? 20d। इसका मतलब बेटा अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं, इसका मतलब 5 माइनस 1/2 की जगह क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। और q माइनस 1/2 की जगह क्या आना चाहिए था? 20 आना चाहिए था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं और मैं जानता हूं पी और क्यू तो मेरे वेरिएबल हैं, पी और क्यू तो मेरे क्या हैं? वेरिएबल हैं। तो मुझे मैं पी की क्या वैल्यू डालूं कि मुझे 5 मिल जाए? आप खुद सोचो, मैं पी की जगह क्या डालूं कि मुझे यहाँ पे 5 मिल जाए? तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे को 5 मान लूंगा। तो पी कितना मिल गया? 11। क्यू कितना मिल गया? 40। तो आंसर कितना आ गया? अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, इसकी जगह 5 डाल दो और इसकी जगह 20 डाल दो, तो यहाँ पे क्या मिल गया? a1 प्लस 5d और यहाँ पे क्या मिल गया? a1 प्लस 20d। ठीक है। और अगर मैं इधर 5 डालूंगा तो अगर मैंने इसकी जगह 5 को डाला तो मुझे p की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 11। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये 41 आएगा, इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर इसकी जगह मैंने 20 डाला, क्या डाला? 20 डाला, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये मेरे पास हो जाएगा क्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा? क्यू की जगह जाएगा 41। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा, एक तरीका तो बेटा हमारे पास ये हो गया जो एक तरीका बताया था। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा दिमाग चढ़ा लो। पुट करो p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू 2। पुट करो p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 2। सर उससे फायदा क्या होगा बेटा? उससे फायदा होगा कि ये दोनों एक ही सीरीज हैं, ये दोनों एक ही सीरीज हैं। अगर ये एक ही सीरीज हैं तो बेटा आपको T1 A और D मिल जाएंगे। सर कैसे मिलेंगे? देखो, अगर मैं A1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1, ऊपर तो हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। और ये किसके बराबर होगा बेटा? ये बराबर होगा S1 का मतलब T1,
S2 का मतलब T1 प्लस T2, तो बेटा ये कितना हो गया, T1 कितना होता है A, T1 प्लस T2 कितना होता है A प्लस D, होगा नहीं होगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मुझे मिल गया 2A प्लस D इज इक्वल टू 4A, दैट इज A इज इक्वल टू 2A, D इज इक्वल टू 2A, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था A6 अपॉन A21, दैट इज A प्लस 5D अपॉन A प्लस 20D, ठीक है। D की जगह डाल दूं 2A, इधर आ गया 2A, इधर आ गया 2A, ठीक है, दोनों को काटा पीटी किया, आपका आंसर आ गया 11 अपॉन 41। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? सेकंड अप्रोच, कौन सी अप्रोच बेटा, सेकंड अप्रोच। अब बेटा आपको ये ध्यान रखना है आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन सेकंड 2 अप्रोच बताई थी, बट ये दिमाग में आपको लगाना है कि आप किस तरह से करोगे, ठीक है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको एग्जाम के टाइम पे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज होगा तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में कुछ हेरफेर कर दिया तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको हेरफेर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, कि भैया वहां पे मैं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, ठीक है। बट ये क्या एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए, ये बेटा हमारा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है जो हर एक क्वेश्चन को इस तरह से कर देगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्वेश्चन की जो हमने ट्रिक जनरेट की थी बेटा, वो भी हमने सेम कॉन्सेप्ट से की थी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दोनों के अपने एडवांटेज हैं, ये करने में छोटा है बट आपको याद रहना चाहिए, ये करने में थोड़ा लेंदी है बट ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज 0 देन फाइंड नेक्स्ट क्यू टर्म, देन फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म। बेटा देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मेरी स्टार्टिंग के पी टर्म का जो सम है ना वो क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। तो बेटा मुझे अगली क्यू टर्म का सम निकालना है, अगली क्यू टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा एक बात आप सोचना कि अगर मैं बोलता हूं, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 P तक, ठीक है। उसका क्या आएगा बेटा, उसका आएगा P TP प्लस 1 TP प्लस 2 डॉट 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 TP प्लस Q। तो बेटा ये अगर P प्लस 1 बोल रहा हूं, ये TP प्लस Q, इसका मतलब ये टर्म क्या है बेटा, ये हो गई बेटा मेरे पास T जो Q टर्म हो गई, क्या हो गई बेटा, Q टर्म नेक्स्ट टू P। क्या इतना साथ समझ में आई सभी को, नहीं आई? अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मुझे इतनों का सम 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो बेटा और मुझे पूछा गया है कि बताओ इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो बेटा मैं बजाय इनका सम निकालने के मैं इस टोटल का सम निकाल लूंगा ना, टोटल का। क्योंकि अगर मैं टोटल का सम निकालता हूं तो देखो एस एस पी प्लस क्यू का टर्म सम क्या होगा, एस पी प्लस क्यू का टर्म क्या होगा, एस क्यू के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि इतने पार्ट का सम तो ऑलरेडी 0 है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इतने पार्ट का सम तो ऑलरेडी 0 है, तो बजाय मैं इतने से निकालने का पूरे का निकालूंगा ना, तो उसका फायदा क्या होगा बेटा, फायदा उसका होगा वो मैं आपको समझाता हूं अभी, कि बेटा आपको नए नए ए नहीं लेने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। जैसे मुझे बोला हुआ है एस पी इज इक्वल टू 0, दैट इज P by 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू 0। तो बेटा D कितना आ गया, D मेरे पास आ गया माइनस 2A अपॉन P माइनस 1, आएगा नहीं आएगा? तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू एस क्यू, तो ये कितना आ जाएगा P प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1D, होगा नहीं होगा? क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? क्योंकि अगर यहाँ पे आप एस पी अलग से लेके चलते तो बेटा यहाँ पे जो आता एक ही जगह बेटा यहाँ पे TP प्लस 1 आता, क्या आता है यहाँ पे एक ही जगह TP प्लस 1 आता, जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को अननेसेसरी इंक्रीज करता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता सर, इधर क्या आता, इधर Q आता फिर D आता, ठीक है ना। तो बेटा मैंने क्या किया, इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया। अगला काम क्या होगा, D की जगह बेटा D की जगह माइनस 2A अपॉन P माइनस 1, माइनस 2A अपॉन P माइनस 1। अगला काम में एलसीएम ले लूं। अब देखो 2A दोनों में से कॉमन आ गया, 2A दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर मुझे क्या मिल चुका है PA इंटू में 2A, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, यहां से बचेगा, जब मैं एलसीएम लूंगा पूरे का तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा P माइनस 1, आएगा नहीं आएगा? माइनस में ये क्या हो जाएगा माइनस Q माइनस P माइनस Q, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? सिंप्लीफाई समझ में नहीं आया? ये अलग करके दिखाता हूं मैं आपको, एक बार अलग बता देता हूं। ये क्या था, P प्लस Q बाई 2, अंदर मैं बोल रहा हूं 2A माइनस में 2A P माइनस Q माइनस 1 अपॉन P माइनस 1, ठीक है। अब मैंने बोला सबसे पहले तो दोनों में से 2A कॉमन ले लो, तो मैंने क्या किया, दोनों में से 2A कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, और बेटा 2A कहाँ चला गया बेटा, 2A मेरा बाहर चला गया, ठीक है।
ये बाहर चला गया। अगला काम एलसीएम ले लूं, तो जैसे ही एलसीएम जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, p माइनस 1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगला काम बेटा ये जो नेगेटिव है इसको ओपन कर दूं, इस नेगेटिव को जैसे ही ओपन में करूंगा तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अगला दिख रहा है, p से p कटा, -1 से +1 कटा, क्या सभी को p प्लस क्यू था बेटा, ये प्लस था तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, प्लस था ना तो नेगेटिव होते नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो और इधर से ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया -QA p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1। इज इट क्लियर टू? बेटा देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया मुझे पहली 4 टर्म का जो सम दे रखा है ना वो कितना दे रखा है, 56। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, a प्लस 2, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d होगा। तो बेटा यहाँ से क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मुझे मिल गया 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 56। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 28। मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा दूसरी बात क्या बोल रखी है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, ठीक है। अगर बेटा मैं लास्ट 4 टर्म की बात करूं तो कौन कौन सी होगी बेटा, l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d। तो बेटा ये कितना मिल गया बेटा, ये मुझे मिल गया 4l माइनस 6d इज इक्वल टू 115। मिलेगा नहीं मिलेगा? अगला काम क्या था बेटा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करता हूं, क्या करता हूं बेटा, हाँ अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, किसको, इस वाले को और इस वाले को ऐड अगर मैं करता हूं, देखो d से d कटेगा, d से d कटेगा, मुझे क्या मिलेगा 4a प्लस 4l, और इधर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो बेटा 2 मिनट रुकिएगा, इक्वेशन नंबर मैंने किसको किससे ऐड किया है, ये मेरे पास 2 मिनट रुकिए बेटा, लास्ट सम क्या दे रखा है बेटा, बेटा ये 112 है, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया बजाय इसके, तो ये कितना हो गया 2l माइनस 3d इज इक्वल टू 56, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को बेटा जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मेरा कॉमन आ गया, a प्लस डी इज इक्वल टू 84। तो बेटा a प्लस एल कितना आ गया बेटा, a प्लस एल मेरे पास आ गया 42, कितना आ गया बेटा 42। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे l कितना मिल गया बेटा, l मुझे मिल गया बेटा 42 माइनस a, और बेटा a की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या दे रखी है, देखो 11 दे रखी, नहीं दे रखी, इसका मतलब में लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 31। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा n कितना होता है, n होता है l माइनस a बाई डी प्लस 1, n माइनस a प्लस डी बाई 1। बट सर d तो मुझे पता ही नहीं है बेटा, d नहीं पता, बट ये तो पता है, इसकी a की वैल्यू मुझे पता है, पता ही नहीं पता। तो अगर मैं a को पुट करता हूँ 2 इंटू 11 प्लस 3d इक्वल 24, तो d मेरे पास कितना आ गया बेटा, d मेरा आ गया 2, d कितना आ गया 2। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 31 माइनस 11 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 11। इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सिंपली बेटा आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ सम ऑफ शो दैट सम ऑफ 8 टर्म ऑफ n सम ऑफ 8 टर्म 2 मोटर की सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ nth ब्रैकेट, मुझे शो करना है कि सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ nth ब्रैकेट इज n क्यूब, इज n क्यूब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा शानदार है बेटा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपको अलग अलग ब्रैकेट दे रखे हैं, पहला ब्रैकेट में 1 है, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 5 है, तीसरे ब्रैकेट में 7, 9, 11 है। ऐसे बेटा आपके ब्रैकेट चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया, तीसरा ब्रैकेट ये हो गया, ऐसे आपका nth जो ब्रैकेट आएगा, कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा, जो आपका nth ब्रैकेट आएगा, एग्जामिनर बोल रहा है nth ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएंगी बेटा, उन सभी टर्म का जो सम है ना वो बेटा मेरा n क्यूब होगा। क्या होगा बेटा, मेरा n क्यूब होगा। तो बेटा अब एक बात समझना, ठीक है। अगर बेटा मैं इनको टर्म मानता हूं, अगर मैं इनको एक एक टर्म मानता हूं, भैया ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, अगर मैं इनको टर्म मानता हूं, ठीक है। अब इनके बीच में ऑपरेशन चाहे मैं कुछ भी लगा दूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर टर्म अपने आप में एक सीरीज शो कर रही हो, अगर आपके हर एक टर्म अपने आप में एक वेरिएबल सीरीज शो कर रही हो, ठीक है, जैसे मैं बोलूं तो फर्स्ट टर्म में एक एलिमेंट है, सेकंड टर्म में 2 एलिमेंट है, थर्ड टर्म में 3 एलिमेंट है, तो एन टर्म में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो बेटा अगर कभी भी आपकी हर एक टर्म अपने आप में एक सीरीज शो करना स्टार्ट कर दे, अपने आप में एक सीरीज शो करना स्टार्ट कर दे, तो हम उसे कैसे करते हैं। तो बेटा उसे करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले तो उसकी nth टर्म के बारे में, nth टर्म की फर्स्ट टर्म को निकालते हैं,
क्या निकालते हैं बेटा, nth टर्म की फर्स्ट टर्म को निकालते हैं, उसके बाद हम आगे डील करते हैं, ठीक है। तो nth टर्म की फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी बेटा, बेटा आप सभी सबसे पहले सभी ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को अलग अलग उठा लो, ठीक है। देखो यहाँ पे आया 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, अगला क्या आएगा 13, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा 13, ठीक है। तो बेटा अगर मैं सभी की फर्स्ट टर्म को उठाता हूँ, किसको उठाता हूँ, फर्स्ट टर्म को, तो पहला आया 1, अगला आया 3, उससे अगला आया 7, उससे अगला आया 13, डॉट 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 टीएन ले जाओ, लास्ट के जो लास्ट जो मेरा एनएच ब्रैकेट होगा, एनएच ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको टीएन बोल दूं। क्या आपको समझ में नहीं आया? कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जब सभी टर्म अपने आप में एक वेरिएबल सीरीज हो, तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले उस सीरीज की फर्स्ट टर्म निकालो, हर एक टर्म की क्या निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो। क्या एक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, निकालो ही कैसे, इस तरह से फर्स्ट टर्म, हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लिख लो, हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लिख लो, ठीक है ना। तो इसकी पहली टर्म हो गई, इसकी पहली टर्म 3 है, इससे अगली टर्म 7 है, इसकी अगली टर्म क्या होगी 13 होगी। तो बेटा जो भी मेरा nth वाला ब्रैकेट होगा उसकी जो पहली टर्म है ना बेटा, उसकी पहली टर्म बेटा उसको मैं बोल रहा हूँ टीएन, क्या बोल रहा हूँ टीएन। तो बेटा ये आ गया टीएन, क्लियर। अब बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने सम का आपको फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। हम बेटा कभी भी हमको टीएन निकालना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हमको टीएन निकालना होता है, क्या निकालना होता है टीएन। तो हम क्या करते हैं बेटा, एसएन को 2 बार लिखते हैं, एसएन को 2 बार लिखते हैं और शिफ्ट करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, शिफ्ट करके। सर शिफ्ट करके कैसे, एक बार एसएन ये लिख दिया, ठीक है, अगली बार क्या करूंगा बेटा, मैं एसएन वापस लिखूंगा, ठीक है। बट बेटा जो 1 मेरा यहाँ पे था ना, मैं इसकी जगह 0 पुट करूंगा, 0, ठीक है, और इस 1 को शिफ्ट कर दूंगा 1 से। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने इस 1 को शिफ्ट कर दिया 1 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो इसके नीचे क्या आएगा बेटा, इसके नीचे आएगा tn-1 और लास्ट में tn कहाँ आएगा, इधर आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? अगला काम क्या होगा बेटा, अब बेटा देखो टर्म तो वही है, अगर भाई किसी भी टर्म में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब दोनों मेरे एसएन होंगे। तो बेटा अगर मैं बजाय, अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो एसएन निकालने के बेटा मैं दोनों को ऐड करता था, क्या करता था, ऐड करता था, ठीक है। बट बेटा जब मुझे टीएन निकालना होगा तो बेटा मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। सो उससे फायदा क्या होगा बेटा, फायदा ये होगा कि मेरा एसएन कट जाएगा, मेरा एसएन कट जाएगा, और जो बाकी टर्म बनेगी ना बेटा, ये कुछ स्पेशल फॉर्मूला बना देंगी। क्या बना देंगी, स्पेशल फॉर्मूला। सर कैसे बनाएंगी, देखो ये आ गया 1, ये कितना मिलेगा, 3 - 1 कितना होता है 2, 7 - 3 कितना होता है 4, 13 - 7 कितना होता है 6, क्लियर। तो बेटा देखो ये क्या बन रहा है 2, 4, 6, अगला क्या होगा 8। तो ये क्या बन रहा है बेटा, यहां से लेके यहां तक क्या बन जा रही है, एपी बन रही है नहीं बन रही? क्या सभी को दिखा नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? एपी बन रही है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके लिए बेटा सीधा एपी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखो ये तो 0 हो चुका था, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो मेरा लास्ट में आएगा -10, आएगा नहीं आएगा? इधर 0 आ चुका, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस टीएन को उठा के इधर पटक दूंगा। तो भाई टीएन भाई साहब तू इधर आ जा, टीएन मेरा इधर आ चुका है। किधर आ चुका है, इधर आ चुका है। अब बेटा इधर मेरे पास कितनी टर्म बची, अब आप सोचो टोटल टर्म कितनी थी। देखो अगर आपको याद हो तो बेटा यहां से लेके यहां तक की जो टर्म थी, यहां तक की बेटा मेरे पास एन टर्म थी। कितनी टर्म थी, एन टर्म थी, ठीक है। एन में से फर्स्ट टर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 0 से माइनस, उसको तो अलग हटा लो, इसको तो अलग हटा दो भाई, ये तो मेरा अलग हट गया, ठीक है। बची कितनी है, 2 से लेके लास्ट तक टोटल एन थी, एन में से एक हटा दी, कितनी बची n-1, कितनी बची n-1। तो टीएन कितना आ गया, टीएन इज इक्वल टू 1 प्लस एन की जगह n-1/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस में n-1 दैट इज n-2 × 2। क्या सभी को समझ में नहीं आया? काटापीटी करें, ये 2 और ये 2 कट गया, 2 कॉमन आके, ठीक है। अब मुझे क्या बचा 2 + n-2, तो ये -2 और ये -2 कट गया। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे क्या बच गया, ओनली n × n-1, यहाँ पे क्या बचा 1, तो मुझे n² t² मुझे कितना मिल गया बेटा, t² मुझे मिल चुका है n² - n + 1। क्या सभी को समझ में आया या नहीं? अब बेटा देखिए आपका nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म निकल चुकी है, जो ये निकला है वो क्या निकला है बेटा, ये आपकी nth ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है। किसकी टर्म है बेटा, nth ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है बेटा, देखो ध्यान से देखूं तो कॉमन डिफरेंस बेटा मेरे पास क्या जा रहा है, देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस जा रहा है 2, कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है 2, ठीक है। और एक बात आपने और देखी होगी, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में एक टर्म थी, सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म थी,
थर्ड ब्रैकेट में 3 टर्म थी, तो nth ब्रैकेट में कितनी टर्म होंगी? n टर्म होंगी। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? फर्स्ट में 1 टर्म, सेकंड में 2 टर्म, थर्ड में 3 टर्म, तो nth में कितनी होगी? n टर्म। तो n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू टी। तो ये तो क्या हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 टी। ठीक है बेटा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये जो इधर गया, ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर आएगा, ये मुझे देगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, और इधर मुझे क्या दे देगा बेटा? इधर मुझे मिलेगा प्लस 2n माइनस 2। तो ये 2 से 2 कटा, ये n से n कटा, तो यहाँ पे क्या बचा मुझे? 2n स्क्वायर। और बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो n इंटू n स्क्वायर कितना आ गया? n क्यूब। क्या सभी को समझ में? बेटा इस तरह का आपने पहला क्वेश्चन किया तो इस हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाए, ठीक है ना, पर टेंशन ना लीजिए, आपके इस तरह के एक नहीं काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले वापस थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको क्या है क्या नहीं है। बेटा देखो, कभी भी अगर मेरे पास हर एक टर्म अपने आप में सीरीज बना रही हो, कभी भी अगर मेरे पास हर एक टर्म अपने आप में सीरीज बना रही हो, तो बेटा nth टर्म की पहले फर्स्ट टर्म निकालो। जैसे मैंने बोल दिया भाई, इसकी जगह मैं बोलता 1 + 1/2, ठीक है। अगला मैं बोलता 2 1 + 2 + 3/3। अगला मैं बोलता 1 + 2 + 3 + 4/3। तो हर एक टर्म अपने आप में क्या बना रही है? सीरीज बना रही है, नहीं बना रही? तो बेटा कभी भी अगर हर एक टर्म अपने आप में सीरीज बना रही हो तो सबसे पहले nth टर्म की फर्स्ट टर्म निकालो, अगर फर्स्ट टर्म आपकी चेंज हो रही है तो। जैसे यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म सबकी सेम है, ठीक है, सबकी क्या है? सेम है। बट अगर मैं बदल देता, इस तरह कर देता, तो देखो मेरी फर्स्ट टर्म बदल जाती, मेरी फर्स्ट टर्म बदल जाती, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं हमेशा इस तरह की बने, फर्स्ट टर्म आपकी अलग तरह की बन सकती है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 + 3, अगला मैंने बोल दिया 3 + 7, अगला मैंने बोल दिया 3 + 7 + 3 + 7 + 11, ठीक है। अगला मैंने बोल दिया 11 + 15 + 17 + 21, ठीक है। इस तरह की मैं सीरीज बनाती है, ठीक है। तो हर एक टर्म आपकी क्या हो रही है? हर एक टर्म आपकी एक सीरीज की तरह बढ़ती हुई सीरीज बन रही है, ठीक है। तो बेटा ऐसी टर्म में सबसे पहले nth टर्म का tn निकालो। tn कैसे निकालते हैं बेटा? सभी टर्म की फर्स्ट टर्म को पहले अलग अलग हटा लो, सभी टर्म की फर्स्ट टर्म, सभी ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को अलग अलग ले लो, ठीक है। उनको बेटा एसएन की फॉर्म में लिख दो। एसएन का मतलब सबका सम, एसएन इज इक्वल टू सबका सम। अगला काम क्या होगा? एसएन को वापस लिखो बट एक शिफ्ट करके, एसएन को वापस लिखो बट एक शिफ्ट करके, मतलब पहले 0 हो गया, बाकी टर्म एज इट इज। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम दोनों को माइनस कर दो, माइनस करते ही एसएन 0 हो गया, और बेटा इधर जो टीएन लास्ट में था बेटा वो नेगेटिव टीएन आपको क्या मिल जाएगा बेटा? नेगेटिव का टीएन मिल जाएगा, ठीक है। आपका टीएन इधर आ जाएगा, और जो बची हुई टर्म मिलेगी बेटा वो अपने आप में एक सीरीज मिलेगी आपको, कभी एपी मिलेगी, कभी जीपी मिलेगी, आपको ये कोई ना कोई बेटा आपको सीरीज दे देगी, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाओ, आपका टीएन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आपका टीएन निकल चुका है, तो आपको पता है nth टर्म में कितनी टर्म है? टीएन का मतलब फर्स्ट टर्म, nth ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म आपको पता पड़ गई है, नंबर ऑफ टर्म आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, तो बेटा आप उसका सिंपली एन सीधे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा? ऊपर वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? इफ A1 A2 A3 डॉट A100 आर इन एपी सच दैट A1 इज इक्वल टू 3, सच दैट A1 इज इक्वल टू 3 एंड एसपी आपको दे रखा है बेटा, एसपी आपको दे रखा है, अलग से लिख देता हूं, आपको शायद दिखना रहा होगा। एसपी आपको दे रखा है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके पी तक ए आई, ठीक है। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी के पहले पी टर्म का सम कितना जा रहा है? एसपी जा रहा है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है बेटा कि जो पी है ना वो 1 से लेके 100 के बीच में, जो मेरा पी है वो मेरे 1 से लेके 1 नहीं एन है शायद, 2 मीटर की, वेयर पी इज, हाँ 1 से 100 ही होगा शायद, 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फॉर एनी इंटीजर एन, कोई एक इंटीजर दे रखा है आपको बेटा, एन दे रखा है, विद एन इज इक्वल टू 1 to 30, आपको एन दे रखा है 1 से लेके 30 तक, ठीक है। आगे बोला होगा बेटा इफ एम इज इक्वल टू 5m, इफ एन इज इक्वल टू 5m,
इफ m इज इक्वल टू 5n, तो बेटा आपसे पूछा गया है इफ sm अपॉन sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन फाइंड a2। बेटा देखिए m का मतलब sn है, तो फॉर्मूला डाल दूं। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वैल्यू डाल दूं। m का मतलब 5n, तो बेटा मुझे मिल गया 5n/2 अपॉन इंटू 2a। m की जगह 5m माइनस 1d होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, n की जगह n/2 2a प्लस n माइनस 1d होगा, नहीं होगा बेटा। अगला काम क्या होगा बेटा, इस पूरे में से ओपन कर दो फंक्शन को, ठीक है। अब बेटा जब मैं फंक्शन को ओपन करूंगा तो देखो मेरी बात समझिए, मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, ये वाली मेरी फॉर्म आएगी नहीं आएगी। अब बेटा एक बात सोचेगा कि जब मैंने इसको ओपन किया मेरे पास क्या आ गया, ऊपर तो बन गया 5, अंदर बन गया 6, हाँ आपका 3 है, तो 6 प्लस इधर क्या हो जाएगा बेटा, डी का मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा, डी का, तो माइनस डी प्लस 5 होगा। नीचे क्या होगा बेटा, नीचे होगा 6 प्लस माइनस डी प्लस एन डी। अब बेटा इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं इधर 5 इधर ही है, 6 माइनस डी प्लस एन डी अपॉन में 6 माइनस डी प्लस एन, ऊपर तो है 5 डी, ऊपर क्या है 5dn और नीचे क्या है dn, ठीक है। अब बेटा देखो मैंने आपसे दो चीज बोली थी कि अगर मुझे फंक्शन को इंडिपेंडेंट बनाना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए कि या फिर तो सर n का कोफिशिएंट 0 हो जाए या फिर n कट जाए, ठीक है। बट अगर मैंने n का कोफिशिएंट 0 कर दिया मतलब मैंने d 0 कर दिया, क्या कर दिया, d 0 कर दिया, तो बेटा उस केस में तो बेटा ये सिंपल सा सेम टर्म ही हो जाएगी, होगी नहीं होगी, सेम टर्म ही हो जाएगी, तो डी 0 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि सर ये n कट जाए, तो सर ये n कैसे कटेगा, n कैसे कटेगा बेटा, n कटने का तरीका सिर्फ एक ही माध्यम है कि n काटने का, कि अगर इससे बची हुई ये टर्म 0 हो जाए। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मुझे क्या बच जाएगा, मुझे बच जाएगा 5dn अपॉन dn, बचेगा नहीं बचेगा, क्या n से n कटेगा नहीं कटेगा, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, n से n कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। और ये जो आपको तो रेशियो चाहिए, आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो रेशियो तो ये भी बन सकता है, मतलब 25:1 रेशियो मेरा बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मैं 0 कैसे करूंगा बेटा, मैं इसको काटने के लिए बेटा मैं इन दोनों को 0 करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मैंने क्या बोला, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, 6 माइनस डी इज इक्वल टू 0, दैट इज डी इज इक्वल टू 6। अगर डी मेरा 6 है, a1 कितना था 3 था, तो 80 कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 6 दैट इज 9। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए इजी क्वेश्चन था बट बेहतरीन क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का क्वेश्चन और बता दूं बेटा, मैं एडवांस का क्वेश्चन है और नामी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग है बेटा सपोजिशन ऑफ टर्म इन एपी, कि भैया एपी के अंदर हम टर्म क्या सपोज करते हैं, तो बेटा बड़ी लॉलीपॉप चीजें, क्या कि अगर मुझे 3 टर्म सपोज करनी है एपी के अंदर, तो क्या सपोज करूंगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सर क्यों बेटा, इसका फायदा ये होता है कि जब आप तीनों को ऐड करते हो ना तो बेटा आपका डी कट जाता है, सिर्फ आपके पास a रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा, आपके पास सिर्फ a रह जाता है, ठीक है। एक अननोन आपका सीधा गायब। अगर आपको 5 टर्म को अगर आपको 5 टर्म सपोज करनी है, कितनी बेटा 5 टर्म, तो आप क्या करोगे बेटा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। इस बार बेटा सम कितना जाएगा बेटा आपका 5a जाएगा। अगर बेटा आपको 4 टर्म सपोज करनी है तो बेटा इस बार बेटा मैं बड़ा ध्यान से सपोज करूंगा, मैं इस तरह से सपोज करूंगा कि सम करने पे मुझे a ही बचना चाहिए, d मेरा कट जाए, सम करने पे मुझे ए बचना चाहिए, डी मेरा कट जाए, मैं इस तरह से सपोज करूंगा। तो अगर आप सोचो कि अगर आपने एक टर्म ए को सपोज किया, ठीक है, तो बाकी 3 टर्म मिलके डी को नहीं काट पाएंगी। क्या सभी को समझ में नहीं आया, तो मैं सपोज कैसे करूंगा, पहली टर्म होगी 3a माइनस 3d, दूसरी टर्म होगी a माइनस डी, अगली टर्म होगी a प्लस डी, और उससे अगली टर्म होगी बेटा a प्लस 3d। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो पहले टर्म में जो मेरा कॉमन डिफरेंस था वो डी था, दूसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस डी था, बट बेटा जब आपने 4 टर्म सपोज की तो बेटा आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया 2d, ये बात ध्यान रखिएगा, कितना आया 2d, और टर्म क्या होगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इफ 3 नंबर आर इन एपी, देयर सम इज 15 विथ प्रोडक्ट 80, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको 3 नंबर एपी में दे रखे हैं जिनका सम 15 है, प्रोडक्ट 18 है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना। बेटा देखिए, पहली बात 3 टर्म माननी है तो क्या मानूंगा बेटा, d-1 d और d+1। सम कितना जा रहा है, d-1 प्लस a-1 प्लस a प्लस d, आपको दे रखा है बेटा 15। ठीक है, तो 3 कितना आ गया 15, तो a कितना आ गया 5। प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा 80, तो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो a की जगह 5 डाल दो। तो बेटा पहली बात तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना होता है बेटा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 था बेटा 5, और इसको बेटा मैंने काट दिया, ये कट गया 16 टाइम। ठीक है ना, तो बेटा डी स्क्वायर आपको कितना मिल गया बेटा, डी स्क्वायर आपको मिल गया 9। तो डी कितना मिल गया बेटा आपको, प्लस माइनस 3। क्या मिल गया बेटा, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो टर्म क्या क्या आ गई बेटा, एक आ गई 5, अगली क्या होगी 2, और क्या होगी बेटा 8। तो मिनिमम कितनी है बेटा, आपकी मिनिमम टर्म है बेटा 2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 10, फाइंड द इंटीरियर एंगल। आपके बेटा अगर इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल के एपी में है जिनका कॉमन डिफरेंस बेटा आपको 10 दे रखा है, तो बेटा मुझे इंटीरियर एंगल निकालने पड़ेंगे। पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे 4 एंगल होते हैं, तो क्या फॉर्म कौन सा लगेगा बेटा, 4 टर्म वाला। बेटा पहली बात तो 4 एंगल लेने हैं मुझे, तो मैं क्या लूंगा बेटा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। सम कितना दे रखा है बेटा, सम बेटा मेरा हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा बेटा 360। इसका मतलब बेटा मेरे पास a कितना आ गया बेटा, a मेरे पास आ गया 20 90, a कितना आ गया 90। अब बेटा कॉमन डिफरेंस मुझे यहाँ पे दे रखा है 10। ठीक है, और बेटा यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखता हूँ तो बेटा यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस है 2d, तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो पहला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 75। दूसरा क्या होगा बेटा, 90 माइनस 5 दैट इज 85। अगला 95, अगला 105। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 4 नंबर आर इन एपी, देयर सम आर 20, इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। मतलब बेटा 4 नंबर का सम तो मेरा 90 है, ठीक है, और उनके स्क्वायर का सम 120 है। ठीक है ना, तो बेटा मुझे निकालना है फाइंड मिडिल ऑफ द 2 नंबर्स। आपको किसी भी 2 नंबर जो आपके मिडिल के 2 नंबर हैं, आपको वो दोनों निकालने। बेटा देखिए 4 नंबर क्या मानूंगा पहले मैं तुम्हें, a माइनस 3d, a प्लस डी, अगला a माइनस डी, अगला a प्लस डी, और अगला a प्लस 3d। ठीक है, अगर बेटा मैं चारों को सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4d 4a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 20। तो बेटा a मुझे कितना मिल गया बेटा, a मुझे मिल गया है बेटा इधर 5, a मुझे कितना मिल गया 5। अगला काम क्या करना है बेटा, मुझे a 5 मिल चुका है। अगला बेटा मुझसे बोल रहा है कि भैया इनके स्क्वायर का जो सम है ना बेटा वो कितना है बेटा, मुझे दे रखा है इनके स्क्वायर सम बेटा मुझे दे रखा है 120। बेटा जब मैं सबकी स्क्वायरिंग करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 9d माइनस 6d बचेगा, और बेटा जो इसका बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 9d प्लस का 6d। तो बेटा 6d और माइनस का 6d और प्लस का 6d कट गया, इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस का 2d, इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2d। बेटा फिर से बेटा 2d कट गया, तो आपका एक्चुअल में कितना a स्क्वायर आया बेटा, 1 2 3 4, 4 तो a स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर। बेटा d कितना आएगा बेटा, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, आपका ये आ गया 20d स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है कितना 120 का है 120। अब बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 4 100। तो बेटा ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 20, 20 से ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डी कितना आ गया बेटा, डी मेरे पास आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, तो बेटा ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा आपका ये a5 था, तो ये तो हो जाएगा 4, और बेटा ये हो जाएगा 6। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मेरा आंसर क्या आ गया 5 और 4 एंड 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन समझना। रूट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन आर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आर इन एपी,
देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एबीसी, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एबीसी। बेटा देखो अगर कभी भी आपको रिलेशन बिटवीन एबीसी निकालना हो, ठीक है ना, कभी भी अगर आपको रिलेशन एबीसी निकालना हो, आपको कोई भी क्यूबिक दे दिया, स्क्वायर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, और आप उनके बारे में उसके रूट्स के बारे में बोल दे कि भैया इसके रूट्स एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, कुछ भी बोल दिया, ध्यान रखिएगा अगर कभी भी आपको कोई एग्जामिनर कोई इक्वेशन दे रहा है, क्यूबिक इक्वेशन दे रहा है, क्वाड्रेटिक दे रहा है, पावर डिग्री 4 की इक्वेशन दे रहा है, ठीक है ना, और वो आपसे बोल दे रहा है कि भैया, और बोल दे रहा है कि भैया उसके जो रूट्स है ना वो अपने एपी में है, किसमें है बेटा, उसके रूट्स अपने एपी में है, एपी में, जीपी में, एचपी में, या कुछ और रिलेशन में दे रखा है, कोई ना कोई बेटा उसके रूट्स का रिलेशन देगा, ठीक है। और बेटा बाद में आपसे पूछेगा कि बताओ रिलेशन बिटवीन द, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट, आपसे वो ए बी सी डी के रिलेशन के बारे में पूछेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? या फिर वो आपको एबीसी का रिलेशन ऑप्शन में डाल देगा, क्या डाल देगा ऑप्शन में, कि भैया 4a स्क्वायर 4a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू डी, कुछ इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा इन सभी क्वेश्चन में आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको कैसे भी करके, आपको कैसे भी करके x की एक वैल्यू को एबीसी के टर्म में निकालना है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब अल्फा बीटा गामा में से किसी एक वैल्यू को एबीसी के टर्म में निकालना है। जैसे ही आपने निकाल लिया तो आप समझते हैं कि भैया अल्फा एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, बीटा किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, गामा किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अगर बेटा तीनों मेरी एक्स की वैल्यू हैं, तो अगर मैं इक्वेशन में एक्स की जगह बीटा गामा या अल्फा कुछ भी डालूंगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा? क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा में से किसी एक को आपने, देखो सबकी निकाल की जरूरत नहीं है, आप अल्फा बीटा गामा में से किसी एक को एबीसी के टर्म में निकाल लीजिए, किसी एक को एबीसी के टर्म में निकाल लीजिए, और बेटा उस अल्फा बीटा गामा जो भी आपने निकाला है उसको वापस इक्वेशन में डाल दीजिए एक्स की जगह। ठीक है, समझाता हूं कैसे। देखो एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया 3 रूट एपी में है, तो एक रूट हो गया, मैंने मान लिया भाई एक रूट मेरा पी है, जो बीच वाला रूट है वो हो गया मेरा पी। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अल्फा क्या होगा, पी माइनस डी, आखिरी क्या होगा, पी प्लस डी, आखिरी क्या होगा, पी प्लस डी। ठीक है, अब बेटा सम ऑफ रूट कितना होता है, बेटा सम ऑफ रूट बेटा मेरे पास होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अगर वैल्यू डालूंगा तो देखो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3p मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो बेटा मेरा p कितना आ गया, बेटा मेरे पास p आ गया माइनस 3/a, आया कि नहीं आया? और ये एक्चुअल में p क्या दे रखा है बेटा, ये एक्चुअल में p मुझे बीटा दे रखा है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब मैंने आपसे जो कहा था वापस बोल रहा हूं कि भैया ये जो बीटा मैंने निकाला है ना, ये जो बीटा वो x की तो वैल्यू है कि नहीं है? जो मैंने ये बीटा निकाला हुआ एक्स की तो वैल्यू है, तो अगर मैं इस वैल्यू को वापस उठा के इक्वेशन में डाल दूं तो क्या वो वैलिड रहेगी, नहीं रहेगी? इज इट क्लियर टू ऑल? बिल्कुल रहेगी। और बेटा अगर मैंने इसको उठा के वापस डाल दिया तो इक्वेशन में मेरे पास क्या रह जाएंगे, सिर्फ ए बी और सी, और बेटा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन कहला जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? वापस बोलता हूं, कभी भी अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स के बीच में कोई भी रिलेशन दे रखा है, किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे वो हायर डिग्री की है, ठीक है, और एग्जामिनर ने उसके रूट्स के बीच में कोई रिलेशन दे दिया कि भैया इसके रूट्स एपी में है, इसके रूट्स जीपी में है, इसके रूट्स एचपी में है, या कुछ और राम कथक आदि कुछ भी कह सकता है, उसकी मर्जी होगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको कैसे भी करके उन सभी रूटों में से किसी एक रूट को निकालना होगा एबीसीडी के टर्म में। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कैसे भी करके किसी एक रूट को एबीसीडी के टर्म में निकालना होगा। जैसे यहां पे हमने बीटा को निकाला है, किसके टर्म में, एबी के टर्म में। निकाला है कि नहीं निकाला? आपको किसी एक रूट को कोफिशिएंट्स के टर्म में निकालना होगा, और जब वो रूट निकल जाए तो बेटा उसको वापस इक्वेशन में डाल देना होगा। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन पूछूंगा जीपी के अंदर भी बट रिलेशन वहां पे जीपी में होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको वापस उठा के डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो a इंटू माइनस बी अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस बी अपॉन 3a और प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस a बी क्यूब। ठीक है, जो कि 3a स्क्वायर का तो मैंने एलसीएम ले लिया पूरे में से। इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा 3a का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यूब था, ये स्क्वायर है तो दो तो गायब, एक बच गया, तो 3a, और यहाँ पे था क्या, यहाँ पे b इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया, बी क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये हो गया 3a बी क्यूब। अगला क्या हो जाएगा, माइनस 9a स्क्वायर bc। अगला क्या हो जाएगा बेटा, 27a क्यूब d।
27 a क्यूब डी। बेटा ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। लिखा हुआ है नीचे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एपी हो तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करें। क्या करें बेटा, अगर क्वाड्रेटिक में एपी हो या जीपी हो तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करें। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और इसके थ्रू क्या करें, अल्फा या बीटा में से किसी एक को निकाल लें। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 36x माइनस 28 इज 0 इफ रूट्स आर ऑफ इक्वेशन इज AP देन फाइंड D। तो क्या करोगे बेटा, AP की बात बोल दी, इसका मतलब मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करूं। बेटा देखिए पहली बात तो 3 रूट होंगे, मैंने मान लिया एक रूट है A, दूसरा है A माइनस डी, तीसरा है बेटा A प्लस डी। तो पहली बात तो मैंने कहा था सम ऑफ रूट की बात करेंगे, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा बेटा 3a, और सम ऑफ रूट कितना होता है बेटा माइनस बी बाई ए, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा 12। बेटा ए मेरे पास कितना आ गया, ए मेरे पास आ गया, ए मेरे पास आ गया 4। ठीक है, इसका मतलब बेटा एक रूट मेरा निकल चुका है बीटा, जो कि आया मेरा क्या आया है 4 आया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा एग्जामिनर से यहाँ पे आपसे बोल दिया, तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर जैसे ये है ना, ये इसको नहीं पकड़ाता, इसकी जगह डाल देगा सी, क्या डाल देगा, अल्फा डाल देगा, क्या डाल देगा अल्फा, और आपसे पूछेगा फाइंड द अल्फा। तो अगर आपका ए निकल गया, क्या निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया मतलब बीटा निकल गया। और बेटा अगर आपका बीटा निकल गया तो आप जानते हैं बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा, तो बेटा वहां से आपका अल्फा निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ, तो कई बार वो इस तरह से भी बात करेगा, कई बार वो आपसे इस तरह से ही बात करेगा, बताओ ये क्या होगा। ठीक है, और कई बार तो उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बना पाएगा, वो कई बार दो दो अननोन दे देगा, दो दो अननोन। ठीक है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा अननोन को मैं किस तरह यूटिलाइज करूं कि मैं इसका आंसर निकाल पाऊं। ठीक है ना, अगला काम क्या है बेटा, प्रोडक्ट। हम जानते हैं प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है क्यूबिक में कितना होता है बेटा माइनस सी बाई, क्यूबिक में कितना होता है बेटा माइनस सी बाई, तो कितना हो जाएगा बेटा 28। तो मुझे क्या मिल गया, ए माइनस सी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल 28। ए की वैल्यू 4 हो गई बेटा, 4 से 28 काटा बेटा, मेरे पास आ गया 7। ठीक है ना, और 4 माइनस डी और 4 प्लस डी कितना आ गया बेटा 16 माइनस डी इज इक्वल टू 4, तो डी स्क्वायर कितना आ गया 9, तो बेटा डी कितना आ गया बेटा मेरे पास, डी मेरे पास आ गया प्लस माइनस 3, जो कि हमसे पूछा गया था। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास अरिथमेटिक मीन। बेटा अगली हेडिंग है हमारे पास अरिथमेटिक मीन एम। ठीक है, एनी नंबर लाई बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए गिवन नंबर, दैट इज एवरेज ऑफ ए नंबर। बेटा सिंपल सी बात ये कि एवरेज ऑफ नंबर जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एम। जैसे आपको दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, क्या दे रखे हैं ए और बी, तो इनका एम कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर आपको मान लो n नंबर दे रखे a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है, आप सबका एम आपको निकालना है, हम उसको बोलते हैं बेटा रैंडम, क्या बोलते हैं रैंडम एम बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं इंडिपेंडेंट एम। ठीक है ना, ये आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो बेटा उसके अंदर ये चीज आपको बताई जाएगी। तो वहां पे एम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आपको रैंडमली मैंने 10 नंबर पकड़ा दिए तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, मान लो 10 नंबर है तो मैं क्या करूंगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 अप टू a10 अपॉन में 10। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा एम का, समेशन ऑफ ai अपॉन n। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम का फॉर्मूला जो मेरा पास होता है रैंडमली, अगर मैंने n नंबर उठाए, कितने नंबर उठाए बेटा, n नंबर मैंने उठाए, तो उनका सबका समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन में क्या हो जाएगा n। ठीक है, रैंडम नंबर्स का एम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है बेटा, इफ n am बिटवीन a एंड b, अगर बेटा आपसे कोई ये बोले कि भैया आप a और b के बीच में n am इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कितने इंट्रोड्यूस कर दीजिए बेटा, n am इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो बेटा एक बात समझना कि बेटा जब भी मैं आप किसी भी नंबर के अंदर कोई भी am इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो बेटा वो नंबर हमेशा एपी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? एपी के अंदर। सर एपी के अंदर कैसे रहते हैं सर? एपी के अंदर कैसे रहते हैं? क्योंकि बेटा मान लो आपने लिया एक नंबर लिया आपने 2, एक नंबर लिया आपने 16। ठीक है, तो बेटा बीच का नंबर कितना होगा 9, होगा नहीं होगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब फिर से मैं ऐसा नंबर लूंगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में आएगा। अभी तो बीच में आना पॉसिबल कोई है ही नहीं, है क्या? 11/2 फ्रैक्शन में चला गया, नंबर नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो 18 लेके देख लेते हैं क्या आएगा, 10, इधर क्या आएगा 15, हाँ हाँ जी, ये आ गया।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2 प्लस 18 कितना होगा? 20, 20 बाई 2 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब आपने ये तो आपने एक एम इंट्रोड्यूस किया, कितने एम इंट्रोड्यूस किया? एक। अगर आप एक और करना चाहें तो किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, दोनों तरफ हो जाएगा एक एक। कैसे होगा बेटा? 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। 12 बाई 2 कितना होता है? 6। तो बेटा ये हो गया 6। और इधर क्या होगा बेटा? इधर होगा 12 प्लस 18 बाई 2 जो हो गया 14। देखा एपी में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो बेटा अगर आप एन आपके एम बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो वो किस में आता है बेटा? हमेशा एपी में आता है। किस में आता है बेटा? हमेशा एपी में आता है। ठीक है, हाँ, प्रीवियस जो किया था बेटा, जो अभी 9 वाला किया था, तो वहां पे भी एपी बन जाती हमारी। अगर मैं चाहता तो वहां पे भी एपी बन जाती, बट वो फिर फ्रैक्शन में आती। किस में आती बेटा? फ्रैक्शन में। आपका कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में होता। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसमें जब हमारा बीच में 9 आया था, तो कॉमन डिफरेंस जो बनता हमारा 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। तो ये 11 बाई 2 आता। और इधर क्या आता? 16 प्लस 9 25 बाई 2 आता। 25 बाई 2 आता। तो जो कॉमन डिफरेंस आता बेटा, वो मेरे किसमें आता? फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, बट एपी तो वो भी माना जाता, क्योंकि एपी में इंटीजर का रूल होता ही नहीं है। बस ये होता है कि भैया कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एक बात सोचना कि अभी जो हमने किया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, कितने मेरे पास, मैंने 2 और 8 के बीच में 3 एम को डाला। कितने को? 1 2 3। तो बेटा अगर मैंने इन दोनों के बीच में 3 एम को डाला, तो टोटल मेरे पास, अगर मैं इस पूरी को एपी मानूं, तो टोटल मेरे पास कितने टर्म हो गए? 5 हुए कि नहीं हुए? तो अगर आप सोचना कि अगर मान लो मैं 2 नंबर के बीच में एन एम डालता हूं, तो टोटल टर्म मेरे पास कितने बनेंगे? एन प्लस 2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? कितने बनेंगे बेटा? एन प्लस 2। जहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए। लास्ट टर्म क्या होगा? बी। सेकंड टर्म क्या होगा बेटा? सेकंड टर्म होगा मेरा ए1। अरिथमेटिक मीन वन फर्स्ट। और ये तो जो था, ये जो मेरा फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, ये मेरा ए1 है, अरिथमेटिक मीन 1। ये क्या बेटा? मेरी ये सेकंड टर्म होगी। क्या होगी? सेकंड टर्म होगी। और सर ये क्या होगी? ये 10। ये क्या? ये am2 है। ये क्या है? am2 है। ये कौन टर्म होगी बेटा? सर ये थर्ड टर्म होगी। थर्ड टर्म होगी। ओके ओके ओके। अब एक बात समझना कि सर am2 जो है मेरे पास, am2 है, वो एक्चुअल में क्या है? वो बेटा एक्चुअल में t3 है। क्या है? t3। तो सर t3 का मतलब मैं बोल सकता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? इसका मतलब T3 को क्या बोलता हूं मैं? A प्लस 2D बोलता हूँ। बोलता हूँ नहीं बोलता? क्या आपको समझ में नहीं आया? और एक्चुअल में ये क्या है? ये AM2 है। AM2 है। तो सर यहाँ पे क्या, किसमें ताज्जुली क्या बात है बेटा? देख ये मेरा 2, तो देख ये वाला ही मेरा 2। क्या समझ में आया नहीं आया? अब आप सोचो कि अगर आपको आरएथ मीन निकालना होगा, आरएथ नंबर का मीन निकालना होगा, AMR निकालोगे, तो मैं सीधे क्या बोलूंगा? A प्लस RD। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर RD क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में जो नंबर है ना, वो R+1 है, TR+1 है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? A प्लस RD। ओके ओके सर, A प्लस RD। तो AR तो मेरा निकल गया, अगर मुझे nth नंबर डाले गए तो RD फारडी तो निकल गया। बट पंगा की बात सर, A तो मुझे पता है, R मुझे एग्जामिनर दे देगा, सर D कौन निकालेगा? सीधी सी बात है, D कौन निकालेगा? तो मैं बोलूंगा भाई मैं निकालूंगा, और कौन निकालेगा? सर कैसे निकालूंगा? भाई देख, बड़ा कॉमन सी बात है। सर क्या बात है बेटा? आखिरी नंबर कौन था? B। आखिरी नंबर मेरा B। पहला प्राणी कौन था? ए। पहला प्राणी कौन था? ए। बेटा नंबर ऑफ टर्म कितनी है? n+2। n+2 माइनस में 1 इंटू डी। क्या समझ में आया नहीं आया? n+2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है, माइनस में 1। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1। याद आया नहीं आया? हाँ। तो बेटा यहां से मेरे पास d कितना आ गया बेटा? मेरे पास आ गया b माइनस ए अपॉन में n+1। ये बेटा मेरे पास आ गया d। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो देखो d मेरे पास आ गया b माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है, A3 जो होगा वो T4 होगा, इसका मतलब वो ये होगा। ठीक है ना? हाँ, a प्लस 3D, d की जगह b माइनस 1 अपॉन n+1। ठीक है ना? n+1 मतलब 3 + 1 दैट इज 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अच्छा 7 टर्म आपसे पूछा होता है। 7 टर्म का मतलब A7 का मतलब 7th AP पूछा होता तो 7th AP का मतलब A7। A7 का मतलब T8, इसका मतलब A प्लस 7D। A प्लस 7 D की जगह B माइनस A बाई n+1। ठीक है, हाँ बेटा n+1 को 3 मत लिख देना, ध्यान रखना। ये n कौन सा है? जो टोटल मैंने इंसर्ट किए हैं, ध्यान रखना। ये n कौन सा है? जो टोटल मैंने इंसर्ट किए हैं। और ये वाला इस वाले का और इस वाले का कोई रिलेशन, ये तो टोटल नंबर है जो मैंने इंसर्ट किए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी n की 3 डाल दो।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला सर सम ऑफ एन एपी अगर मुझसे पूछ लिया जाए, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर जब ये एपी एपी जो है बंधु हैं जो बीच के, अगर मैं इनको सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इनका सम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं सम ऑफ एन ए एम करता हूं, ठीक है, तो देखो इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an होगा। तो a1 क्या बोलूंगा बेटा मैं? a1 हो जाएगा a प्लस डी। होगा नहीं होगा? अभी तो हमने पढ़ा था ए आर क्या होता था? ए प्लस आर डी। ए वन कितना होगा? ए प्लस डी। ए टू कितना होगा? ए प्लस टू डी। ए थ्री कितना होगा? ए प्लस थ्री डी। सर ए एन कितना होगा? ए प्लस एन डी। क्या सभी को समझ में आया? तो बेटा ए कितनी बार आया? एन टाइम, तो मैं बोल दूंगा एन डी एन ए। सबको ऐड करूंगा तो कितनी बार आएगा? एन ए प्लस एन डी का बेटा अगर बात करूं मैं, अगर सब में से डी कॉमन ले लूं, देखो डी यहां से आया, डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे भी है, तो एन ए प्लस बेटा मैंने डी कॉमन ले लिया, अंदर मुझे क्या मिला? यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, लास्ट में क्या बचेगा? एन। तो ये क्या हो गया बेटा? सम ऑफ एन टर्म। सो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है बेटा? वो तो होता है सर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सम ऑफ एन टर्म क्या होता है बेटा? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब आपको देखा पूरे में से एन बाई टू अगर मैं कॉमन लूंगा, अगर मैं पूरे में से एन बाई टू अगर कॉमन लेता हूँ तो देखो एन बाई टू एलसीएम ले लूँ 2 से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया पहली बात तो। अब नीचे से 2 बाहर निकल गया, ऊपर से n बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया? 2a प्लस एन प्लस वन डी। बचा के नहीं बचा? 2a प्लस एन प्लस वन डी। तो सर 2a प्लस एन प्लस वन डी से फायदा क्या हुआ? मैं बोलूंगा बेटा मैं इसको फिर से तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? इस 2a को लिखूंगा a प्लस ए, और n प्लस वन डी को लिखूंगा एक डी को आगे और एन डी को पीछे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये क्या आ गया? a1 प्लस ए एन। ये क्या था? a1 तो था, और ये क्या था मेरा? an था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरे पास सम ऑफ एपी कितना आ गया? सम ऑफ ए एन, सम ऑफ ए एम आ गया एन बाई टू इंटू सम ऑफ फर्स्ट ए एम प्लस लास्ट ए एम। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अभी एक बात और समझना कि सर ये तो एपी था, अरे ये जो आप बोल रहे थे सर ये तो एपी था, और अगर ये एपी था, अगर ये महोदय मेरा एपी था, तो सर जो ए वन है वो मेरी सेकंड टर्म है, और जो ए एन है वो मेरी सेकंड लास्ट टर्म है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमने सर ये एक बात और पढ़ी थी हमने ए एम जी एम के बारे में, कि अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम करता हूं तो बेटा ये सम जो होता है वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आता है। क्या सभी को पता है कि नहीं पता? कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो इसका सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के मेरे क्या आएगा? बराबर आएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि एपी के अंदर बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म, अगर मैं स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्विडिस्टेंस टर्म का सम करता हूं बेटा, तो बेटा मेरा जो सम आता है बेटा वो ऑलवेज कांस्टेंट आता है। ठीक है, समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला a1 कॉमा a2 कॉमा a3, ठीक है, डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा? an, मैं लास्ट में लेता हूं an माइनस टू, an-1, और लास्ट में क्या आएगा? an। ठीक है, तो बेटा अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का सम करता हूं a1 प्लस an, ठीक है, उसके बाद सेकंड और सेकंड लास्ट करता हूं a2 प्लस an-1, उसके बाद थर्ड और थर्ड लास्ट का करता हूं तो a3 प्लस an-2। बेटा इन सबका सम हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और सर अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो बेटा बड़ा लॉलीपॉप प्रूफ है सर। कैसे? बेटा ए का मतलब तो ए ही होता है, और ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है सर ए प्लस एन डी, एन प्लस वन डी, एन प्लस वन डी। तो ये कितना आ गया? ये आ गया एक ए इसका एक ए इसका, तो ये हो गया 2a प्लस एन माइनस वन डी। क्या मेरी बात समझ में आई? सभी को नहीं आई? ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक ए ऑलरेडी मौजूद है, अवेलेबल है, तो मैंने बोल दिया 2a प्लस एन माइनस वन डी। कौन सा आया? पहला वाला। ठीक है, जब बेटा मैं दूसरे वाले को देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये पहली बात तो a प्लस डी, ये कितना होगा? ये होगा बेटा a प्लस एन माइनस टू डी, क्योंकि n माइनस वन होता है, अगर यहाँ पे r होता तो r माइनस वन होता, तो n माइनस वन तो n माइनस टू हो गया। अब बेटा जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वापस 2a प्लस ये प्लस डी, और ये माइनस टू, तो कितना गया? माइनस वन आ गया, वापस क्या आ गया? n माइनस वन डी। क्या इक्वल आया कि नहीं आया? और जब आप इसको करोगे तो ये क्या आएगा? a प्लस टू डी, इधर क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस n माइनस थ्री डी होगा, n माइनस थ्री डी, और माइनस टू डी और प्लस माइनस थ्री डी और प्लस टू डी कितना होता है? वापस माइनस वन, और a प्लस ए, तो वापस ये बेटा 2a प्लस n माइनस वन डी।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर मैं पहले से और पहले से और आखिरी से इक्विडिस्टेंस टर्म का ऐड करना स्टार्ट करता हूं तो बेटा उनका सम ऑलवेज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब सर ये तो मेरा A1 था, ये मेरा A1 था और ये मेरा AN था, आपने अभी ये प्रूफ किया है और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो बिंदु है ना वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो महोदय है ना, फर्स्ट टर्म क्या थी बेटा मेरी A थी, लास्ट टर्म क्या थी मेरी B थी, ठीक है नहीं थी? तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैं इस पूरे की जगह बेटा A प्लस, मैं इस पूरे की जगह क्या कर दूंगा बेटा A प्लस B कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हमारा सीधा फॉर्मूला होता है सम ऑफ AM, सम ऑफ AM इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस B, n/2 इंटू A प्लस B। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मुझे क्या मिल गया बेटा, सम ऑफ n AM इज इक्वल टू A/2 A प्लस B। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, AM ऑफ n नंबर, रैंडम नंबर, बेटा ये मैं आपको करा चुका हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN/n। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर। सर n नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म बाई n। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n बाई n। तो बेटा इनका सम कितना होता है, इनका सम तो होता है बेटा n इंटू n प्लस 1/2, इंटू में 1 अपॉन n, तो n से n कट गया, मेरा आंसर आ गया n प्लस 1/2। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है बेटा, इफ am ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n, फाइंड am ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, am ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपको जो पहले स्क्वायर n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम का am निकालना है, उनके स्क्वायर के सम का am निकालना है। बेटा देखिए हम जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बाई n। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और अपॉन में n है तो बेटा n से n कट गया, मेरा पास आ गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख लीजिए, काम आते हैं बहुत ज्यादा। कौन सा, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, थर्ड सीरीज, n क्यूब का मतलब n की जगह 1 डालते जाओ, समेशन है तो n की जगह 1 डालूंगा तो 1 क्यूब, 2 डालने पे 2 क्यूब, प्लस 3 डालने पे 3 क्यूब, अप टू n क्यूब तक। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटा पहला और तीसरा सेम फॉर्मूला होता है, बट तीसरे में स्क्वायर लग जाता है। ठीक है ना? हाँ, अगला सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर कितना होता है, 2 इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और सम ऑफ ऑड नंबर कितना होता है, n स्क्वायर। ठीक है, अगला है बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज am ऑफ a एंड b, इज am ऑफ a एंड b। हाँ बेटा, a और b का am कितना होता है बेटा, a और b का बेटा मेरे पास am कितना होता है बेटा, a प्लस b/2। अब आप ये लगाओ कि अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो a की पावर n प्लस 1, n की जगह क्या रखूं कि मुझे 1 मिल जाए 0, और नीचे क्या रखूं बेटा, मैं क्या रखूं 0, तो n की जगह 0 आंसर रखने में क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस b/2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आंसर क्या हो गया बेटा, a इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड तरीका कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, कट पिट जाएगा, n में बेटा आंसर आपका n इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ देयर आर 11 am, if there are 11 am insert between 28 and 10, then find the 8th am, then find the 8th am। बेटा देखिए अगर मुझे दो नंबर के बीच में am निकालना है जिसका फर्स्ट नंबर 28 है, लास्ट नंबर 10 है, तो बेटा पहली बात तो ये हो गया 28, ये हो गया 10, और बीच में a1 से लेके a11 तक, तो बेटा एक्चुअल टोटल कितनी हुई 13। ठीक है, तो बेटा d कितना आएगा बेटा, d हमारे पास सीधे फॉर्मूला भी था, वैसे भी निकाल सकते हैं। क्या था बेटा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, एन कितना दे रखा है मुझे 11, तो b माइनस ए दैट इज 28 माइनस 10, तो b बेटा मेरे पास 10 है, 10 माइनस 28, ठीक है, माइनस 18 अपॉन 12 दैट इज माइनस 3/2। ठीक है, b मेरा निकल चुका है। आपको निकालना है बेटा 8 का मतलब आपको याद हो तो a प्लस 8d, a प्लस 8d, a का मतलब 28 प्लस 8 इंटू डी की जगह माइनस 3/2, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 60। कितना आंसर आ गया बेटा 60। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज 11 am between 10 to 28 to 10 then find sum of all am, sum of all am। चलिए बेटा फॉर्मूला अगर याद हो तो मेरा फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस a11, ठीक है। अब बेटा देखो चाहो तो आप a1 प्लस a1 प्लस a11 भी कर सकते हो, नहीं तो बेटा 28 प्लस 10 भी कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन तो ये 28 प्लस 10, ठीक है ना। 28 प्लस 10 ये रहा 11/2, 28 प्लस 10 दैट इज 209, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एपीसी बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बाय टू ऑल।